हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने देखा होगा कि जब भी हमने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा, कभी किसी क्लास में पढ़ा होगा अगर आपने, या अगर जिसने नहीं पढ़ा, तो हम ये देखते हैं कि जैसे कोई सर्कुलर टेबल है, हम उसमें पता करते हैं। जब हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये पढ़ा हुआ कि जैसे ये एक सर्कुलर टेबल है, यहाँ पर 4 चेयर है, इसमें 4 लोगों को बैठना है, उसको कितने टाइप से हम बैठा सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे 4 लोगों को बैठना है 4 टेबल में, सर्कुलर टेबल है, तो असल में उनके मेथड होते हैं, उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं टाइप्स के, वो 4 - 1 फैक्टोरियल टाइप से हम उसको सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो -1 क्यों हुआ? क्योंकि 4 जगह थी, 4 मेंबर थे। तो अगर हमें किसी लाइन में बैठना पड़ता तो क्या होता? इसका आता है 4 फैक्टोरियल, 4p4। लेकिन जब सर्कुलर टेबल है तो 4 - 1 का फैक्टोरियल क्यों आता है? ये कभी आपने सोचा? तो देखिए कैसे होता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, 4 बंदे हैं, 4 को बैठाना है इस सर्कुलर टेबल पे। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी। अब देखिए, मान लो क्या हुआ, जो ए बी सी डी 4 बंदे हैं, उसमें ए बैठ गए यहां पर, ठीक है, बी यहां पर, सी यहां पर, डी यहां पर। अब हमने क्या करना है, अगर मैंने क्या किया, इस वाले टेबल में अगर ए यहां बैठ गया, बी यहां बैठ गया, सी यहां बैठ गया, डी यहां, या ए बी सी डी ऐसे बैठ गया, या ए बी सी और डी ऐसे बैठ गया। तो क्या ये 4 टाइप्स हुए कि असल में एक ही टाइप हुआ? तो असल में एक ही टाइप हुआ। कैसे? क्योंकि ए के सामने हमेशा सी है और बी के सामने हमेशा डी है, और वो सर्कुलर टेबल है। तो सर्कुलर टेबल में असल में डिपेंड ये करता है कि आमने सामने कौन है, लेफ्ट राइट में कौन है। यहाँ पर भी क्या है, ए के लेफ्ट में हमेशा बी है, यहाँ पर बी है, और ए के सामने हमेशा सी है और बी के सामने हमेशा डी है। जैसे इसमें है, ऐसे इसमें ए के सामने हमेशा कौन है, सी है, बी के सामने हमेशा डी है, इसमें भी। तो असल में जो पहला जो ए बैठ रहा है, उसके पास असल में जब हमारे पास 4 कुर्सियां हैं, किसी सर्कुलर मेज के चारों से 4 चेयर है, तो जो पहला बंदा बैठेगा, मान लो वो ए है, तो उसके पास असल में एक ही चॉइस होगी। क्योंकि जब वो बैठ जाएगा, चॉइस तब जो औरों के लिए होगी वहां से स्टार्ट होगी, कि जो बी है वो उसके लेफ्ट में बैठ रहा है, सामने बैठ रहा है, या राइट में बैठ रहा है। तो असल में क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके पास जो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके पास जो बैठने की चॉइस होती है, चॉइस जो होती है ओनली 1 होती है। तो हम उसे 4 चॉइस नहीं बोलेंगे, ठीक है। 4 तब बोलेंगे अगर किसी लाइन में आ रहा हो बात, किसी लाइन में बैठना उनको, तो फर्स्ट पर्सन के पास चॉइस होना। अब बाकी बचे 3, कौन? बी और सी और डी। तो जो उसके बाद जो सेकंड पर्सन बैठेगा बी, उसमें चॉइस होंगी 3। वो सामने भी बैठ सकता है, बी जो है यहां भी बैठ सकता है, उसके राइट में बैठ सकता है, या लेफ्ट में बैठ सकता है। ऐसे ही जब बी बैठ चुका होगा तो सी के पास 2 ही चॉइस होगी, चॉइस सी के पास 2 होगी। और जो लास्ट में डी है, उसमें चॉइस तो ओनली 1 बचेगी, क्योंकि एक ही कुर्सी बची होगी। तो कितना हुआ? तो टोटल चॉइस हो गई है, टोटल जो चॉइस हो गई है वो आ चुकी है 3 × 2 × 1। ये 1 तो है ही इसकी, तो 1 × 3 × 2 × 1 कितना हुआ? 3 का फैक्टोरियल मीन्स 6, न कि 4 का फैक्टोरियल। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, कि हम 4 का फैक्टोरियल क्यों नहीं लेते। तो किसी भी सीटिंग अरेंजमेंट में हम जब कर रहे हो, तो सीटिंग अरेंजमेंट में जब सर्कुलर टेबल हो रहे हैं, सर्कुलर टेबल में अगर हम n लोगों को बैठाना है या n लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, तो उसके टाइप्स होंगे, नंबर ऑफ टाइप्स होंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, n - 1 फैक्टोरियल। आप ये याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।